त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत् एतैः विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारै त्रिभिः नरः आचरत् आत्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्। ये तीन को जो बस में कर लेता है वो श्रेष्ठ गति को प्राप्त होता है, काम क्रोध और लोभ को। और तीनों आत्मा को नष्ट गति की ओर ले जाने वाले हैं। और कितना लोभ करो तुम्हारे प्रारब्ध पुरुषार्थ में जितना है उतना ही मिलेगा। ऐसा नहीं लोभ करने से तुम करोड़पति हो जाओगे, और कितना ही क्रोध करो उससे कुछ फादिल मिलने वाला नहीं है, अपनी शांति खो जाने वाली है। सास ससुर से क्रोध करने से किस्मत कमजोर हो जाती है, और माता पिता से गुस्सा करने से अपना भाग्य फूटता है। गुरु से क्रोध करने से अपना भविष्य पूरा बिगड़ता है। पार्टी की हाई कमान से क्रोध करने से याद रखना अपने पूरे लक्ष्य सब बंद हो जाते हैं और साधारण राह पर वापस हम लौट आते हैं। इसलिए पार्टी की हाई कमान से भी क्रोध न करना, गम खा लेना, सह लेना, प्लेटफार्म पर खड़े रहना। कभी तुम्हारे नाम की भी विकास की ट्रेन आ जाएगी और टिकट मिल जाएगा, सांसद बन जाओगे। विवाद मत करना। क्रोध में निकले हुए शब्द वापस नहीं लौटते हैं, लेकिन वह शब्द तुम्हारे पश्चाताप का कारण बन जाते हैं। माना कि तुम अपने पिताजी से अधिक बुद्धिमान हो, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी तुम्हारे पिताजी रिश्ते में और उम्र में तुमसे बड़े हैं। मानता हूं तुम अपने गुरु से अधिक बुद्धिमान हो, ब्रिलियंट हो, इंटेलिजेंस हो, लेकिन फिर भी गुरु गुरु है। याद रखना, जिस गुरु ने आत्म बोध की पारख दे दिया वो गुरु सदैव पूजनीय रहता है। शिष्य कितना ही बुद्धिमान महान बने, लेकिन गुरु से हमेशा वो छोटा ही होता है। संयमो, अपने आप के ऊपर नियंत्रण हो। आपके अंदर कभी आलस्य आए उसको भी नियंत्रण कीजिए। आपके अंदर कभी ऐसा वैसा खाने पीने की इच्छा हो, मीट मछली मुर्गा अंडा दारू, अपने पर नियंत्रण कीजिए, कंट्रोल कीजिए। स्वयं को कंट्रोल करने की क्षमता जिसके अंदर पैदा हो गई वो इंसान के रूप में छिपा हुआ भगवान होता है। भगवान और इंसान में फर्क इतना ही होता है, मुझ में तुझ में बस फर्क यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो। क्यों नारायण हो तुम, मैं क्यों नर हूं? बाबा इस बात को ध्यान देना। सीधे बैठ जाओ, थोड़ा सब सीधे बैठो। नर से नारायण बना दूं, नारी से नारायणी बना दूं, सीधे बैठो। उधर हंस रहे लोग कि क्या बात, आज नारायण बनने जा रहा हूं। बहुत खुश हैं लोग कि अभी तक तो खाली नर ही नर रहे, आज प्रोग्रेस होने जा रहा। होगा प्रोग्रेस, थोड़ा खुला हंसा भी करो। मुझ में तुझ में बस फर्क यही, मैं नर हूं आप नारायण हो। क्यों ये फर्क, क्यों इतना? मैं नर क्यों तुम नारायण क्यों? तो अगली पंक्ति में इसका उत्तर आया है। क्यों? क्योंकि मैं हूं संसार के बंधन में, संसार तुम्हारे चरणों में, इसलिए नर नारायण में फर्क हो गया। मैं हूं संसार के बंधन में, संसार तुम्हारे चरणों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में।
है जीत तुम्हारे चरणों में, है हार तुम्हारे चरणों में, है जीत तुम्हारे चरणों में, है हार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। यदि मनुष्य का मुझे जन्म मिले तो इन चरणों का पुजारी रहूं। यदि मनुष्य का मुझे जन्म मिले तो इन चरणों का पुजारी रहूं। पूजक के हर एक रग रग का हो तार तुम्हारे चरणों में। पूजक के हर एक रग रग का हो तार तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। हम नर क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास में संयम नियम नहीं। आप नारायण क्यों हो? क्योंकि आपका आपके ऊपर बहुत बड़ा कंट्रोल है, स्वयं के ऊपर सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिवरेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ डिपेंड लाइफ। आदमी का आत्म नियंत्रण होना चाहिए। एक छोटी सी बीड़ी 1.5 इंच की और 5.5 फीट का लंबा आदमी, 1.5 इंच की बीड़ी की आदत आपको अंदर से प्रेरणा देती है कि उठ, आड़ में चल, मुझे पी, फिर आ और बैठ। 1.5 इंच की बीड़ी आपको कंट्रोल कर रही, कमांड कर रही, आपके ऊपर अधिकार जमा रही, वो आपको उठा कर ले जाती 5.5 फीट के आदमी को, उधर राण में ले जाकर कहती पी ले, फिर चल के बैठ जा। और बेचारा वो गेहूं के खेत की आड़ में झुके झुके पी रहा है। बीड़ी से तुम हार गए, दारू से हार गए, अंडा मुर्गा से हार गए। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे तुम हारो। दुनिया की हर चीज के लिए तुम्हारे अंदर आत्म कंट्रोल होना चाहिए कि कोई चीज हमको विचलित नहीं कर सकती है, जिसको जब मैं त्याग करना चाहूं त्याग कर सकता हूं और जब मैं छोड़ना चाहूं छोड़ सकता हूं। ऐसा आपके अंदर शक्ति होना चाहिए। तो विदुर जी कहते जिसके पास में संयम है, कंट्रोल करने की शक्ति है। तीसरी चीज दाक्ष्यम, जिसमें कुशलता है, कार्य करने की कुशलता। कार्य तो सभी करते हैं लेकिन कार्य में कुशलता, उस कार्य में आप मर्मज्ञ हो, विशेषज्ञ हो, आपकी कार्य करने में क्वालिटी हो, उस व्यक्ति की उन्नति होती है। दुकान तो सब चलाते हैं, प्रवचन तो सब करते हैं, गाड़ी तो बहुत लोग चलाते हैं, राजनीति भी बहुत लोग करते हैं, खेती भी बहुत लोग करते हैं, बिजनेस बहुत लोग करते हैं, लेकिन जिनमें विशेष क्वालिटी है उन्हीं को सफलता मिलती है, बाकी बेचारे फेल हो जाते हैं। विशेष क्वालिटी, कुशल बिजनेसमैन बनो। अंबानी एंड अंबानी एक पुस्तक आती है, जिनको बिजनेस में विशेष सफलता हासिल करनी है, अंबानी एंड अंबानी पुस्तक को पढ़िए। और जिनको जिंदगी की चारों दिशाओं में सफल होना है, वो एक पुस्तक और आती जिसका नाम लोक व्यवहार है, डेल कार्नेगी, जो कि
अमेरिका के बहुत बड़े चिंतक हुए, दार्शनिक हुए, फिलासफर हुए, उनकी पुस्तक है लोक व्यवहार, इंग्लिश मीडियम, उसको पढ़िए। और इसका हिंदी अनुवाद भी हो चुका है, उसको पढ़िए। देखिए आपका दिमाग खुल जाएगा। वो क्या लिखता है, डेल कार्नेगी के 2-4 फार्मूले आपको बता देता हूं। उसने लिखा है कि अपनी मां की प्रशंसा कभी अपनी पत्नी के सामने मत करना, शांति रहेगी। बड़ा मर्मज्ञ व्यक्ति है। दूसरी बात वो लिखता, मधुमक्खियों के छत्तों पर लात मत मारे, प्रेम से शहद निकाले। तीसरा लिखा है, किसी की इज्जत ना लें, साइड से समझाकर सुधार करें उसका। चौथा लिखा है उसने कि नाम याद करने की कला को विकसित करें, इससे टॉप नंबर पर चले जाओगे। ये डेल कार्नेगी के फार्मूले हैं। डेल कार्नेगी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। कहता है जिम फार्ले को 50,000 लोगों के नाम याद थे। रूजवेल्ट राष्ट्रपति के प्रचारक में जिम फार्ले का प्रथम स्थान था। जिम फार्ले के दोस्तों ने पूछा कि मैंने सुना है आपको 10,000 लोगों के नाम याद हैं, क्या सच है? जिम फार्ले ने कहा कि नहीं, झूठ है, इतना नहीं। बोले कितना याद है? बोले मुझे 50,000 लोगों के नाम याद है। आपको 5,000 लोगों के नाम याद नहीं, 500 लोगों के नाम याद नहीं। अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक गांव में पधरौनी किया। एक आदमी से मैंने पूछा तुम्हारी वाइफ का क्या नाम? तो बोला घर में जाके पूछ के आता हूं, बताता हूं। तो मैंने कहा हद मार दी तूने? तो बोले हद क्या मार दी, ये तीसरी वाइफ है, तुम क्या समझते हो? वाइफ के भी नाम याद नहीं। नाम याद करने की कला को विकसित करो। स्मरण शक्ति को स्ट्रांग करो। दाक्ष्यम, जिसमें कुशलता है, बोलने में कुशलता, काम करने में कुशलता, समय क्यों गंवाते हो? आज मेरा एक संत बता रहा था कि धर्माधिकारी साहब स्नान कर रहे थे, 10 मिनट में स्नान करके फट से निकल गए। मैं आश्चर्य में डूब गया, मुझे आधा घंटे क्यों लगता है, कल से मैं भी 10 मिनट में स्नान करूंगा। ये संत बता रहा था। कितने लोग स्नान करने जाएंगे, अरे क्या बात, भैंसा का घाट बनाएंगे, 1.5 घंटे उसी में पड़े रहेंगे। आगे का ख्याल ही नहीं, विचार ही नहीं कि आगे कुछ करना है। समय गंवा रहे हो, बर्बाद करो अपनी जिंदगी। 1 मिनट समय नहीं बचेगा, एक धेला भर तुमको अक्षर याद नहीं होगा। हर काम को फटाफट करना सीखिए और समय को बचाइए। उस बचे हुए समय में कोई बड़ा और विशेष काम कीजिए। आपको धनवान भी बनने की आवश्यकता है, महान बनने की आवश्यकता है, और आपको गुणवान बनने की आवश्यकता है। संसार में धन विहीन व्यक्ति को संसार छोड़ देता है, गुण विहीन व्यक्ति को समझदार छोड़ देता है, छाया विहीन वृक्ष को पथिक छोड़ देता है, फल विहीन वृक्ष को पंछी छोड़ देते हैं, और जल विहीन तालाब को चिड़ियां छोड़ देती हैं। और याद रखना भाइयों बहनों, ज्ञान विहीन गुरु को शिष्य छोड़ देता है, और सेवा विहीन शिष्य को गुरु छोड़ देता है। इस संसार में कुछ न कुछ हमारे अंदर विशेष गुण होना चाहिए, तभी हमारी मांग होती है। तुम गरीब हो जाओगे, तुम्हारे घर में शादियां भी बंद हो जाएंगी। कोई अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे घर में नहीं करेगा। इसलिए धनवान भी बनो। हर व्यक्ति चाहता मेरी बेटी वहां सुख से रहे। गुणवान भी बनो, और जिस बेटी के साथ विवाह किया है उसको ऐसे ढंग से रखो कि उसके माता पिता तुम्हारे सामने संकोच में पड़ जाए कि मैं भी इतना सुख नहीं दे पाया जितना सुख ये दे रहे। कोई शिष्य तुम्हारे पास में शिष्य बन जाए गुरु के पास, शिष्य को भी ऐसे ढंग से रखो, सुख से, सुविधा से, कि उसके माँ बाप भी दंग हो जाए कि माँ बाप हम हैं लेकिन मेरे से 10 गुना अच्छा तो गुरु जी ने रखा है। ऐसे रखो। उन शिष्यों को रगड़ के चटनी मत बनाओ, प्रेम से रखो।
अभी एक परिवार आया, मेरे संत का परिवार, तो देखा अपने पुत्र को तो कहा कि शर्मिंदा हो रहा हूं, 6 महीने में इतना तंदुरुस्त कर दिया आपने। मैंने कहा पूरन पूड़ी खाता है कोई, खाली पूड़ी थोड़े खाता है। तो बोले इसको चमक भी बढ़ गई। हमने कहा बिल्कुल लाइट और बढ़ा दूंगा। तो उसने कहा समझदार भी हो गया। हमने कहा होशियार बना दूंगा। तो बोले गुरुदेव दिल भर गया। मैं सोचता था संत बनेगा आपके साथ दुखी रहेगा, लेकिन ये तो बड़ा स्वर्ग में है। मेरे पास दुख क्या है? कोई दुख नहीं। सब संतों के चलने के लिए वाहन है, सब संतों का स्पेशल बिछावन है, सब संतों के लिए ओढ़ने का भी है, सब संतों के खाने पीने का अप टू डेट प्रबंध है, सब संतों के लिए अप टू डेट व्यवस्था है। कोई संत को दुखी नहीं। और ज्ञान तो हम ही देते हैं, सुबह शाम दे देते हैं थोड़ा ज्ञानी को। सब सुखी है, घर से ज्यादा सुखी है, 1000 गुना सुखी है। किचकिच खत्म हो गया, स्वर्ग में आ गया। और किसी को स्वर्ग में आना हो, संत बन जाओ, संत बन जाओ और मेरे पास आ जाओ। सीट खाली है, भर्ती जारी है, आइए एडमिशन लीजिए। संत बनने का आनंद लो, इसमें बहुत सुख है। मैं इसीलिए संत बना हूं, सुख के लिए। मैं खूब ध्यान लगाया, 6 साल सोचता रहा संत बनूं कि गृहस्थ बनूं, संत बनूं कि गृहस्थ बनूं। तो मैंने हजारों गृहस्थों के घर में देखा तो हमको वहां उलझन बहुत दिखाई दी। हजारों के घर में देखा, रिश्तेदारों में भी देखा, पड़ोसियों में देखा, जहाँ ट्यूशन पढ़ने जाता था शिक्षकों के घर में भी देखा। हमें वहाँ उलझन मिली। साधु में देखा, हमने कहा इसमें तो बहुत सुख है, संत बन जाएंगे। तो मेरे पिताजी ने कहा कि तुम संत बनकर साधना कर पाओगे? तो हमने कहा हमारी साधना छूटी कब है? हम तो घर पर भी साधु से ज़्यादा अच्छे रहते हैं। गांव में घूमने नहीं जाते, इधर उधर चक्कर नहीं काटते, कभी किसी की तरफ आकर्षित नहीं होते, ना किसी को हम आकर्षित करते, हम देखते ही नहीं किसी को। और तो साधना तो हम पहले से कर रहे हैं। बोले जवान हो जाओगे मन बिगड़ जाएगा। हमने कहा मन के ऊपर मैं मालिक हूँ, बिगड़ कैसे जाएगा? तो बोले दिखा दो संत बनकर। हमने कहा देख लो तुम हमको संत बन। तो पिताजी मेरे बोले ऐसा है तो मैं भी संत बन जाऊं। हमने कहा आ जाओ तुम भी। तो बोले तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मैं अलग प्रवचन करूंगा। तो मैंने कहा तो अलग कर लो। बोले जमात मेरी अलग चलेगी। तो हमने कहा चलाओ। बोले अब अगले जन्म में चलाऊंगा, इस जन्म में बुढ़ा होगा। उनसे मेरा बड़ा वार्तालाप होता था, संवाद पिता पुत्र का। बहुत तार्किक थे वे। अरबी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश 6 भाषाओं का ज्ञान था। झर्राटे से बोलते थे और आलखंड गाते थे, रामायण गाते थे, गजल कव्वाली गाते थे। बहुत ऊंची तान में बोलते थे। कल उसी तान में मैं बोला था राजना गांव में कि ऐसी आदत तेरी जो सदा ही रही तो खाली कर देगा एक दिन खजाना मेरा। इस तरह वही गाते थे, बचपन में सुना था, वो याद है। बहुत ऊंचे गायक थे। याद रखना, जिस माँ बाप की संतान हो संत बनना तो इतने अच्छे बनना कि माँ बाप का दिल भी भर जाना चाहिए। और जिस गुरु के शिष्य हो संत बनना तो इतने चमकते हुए सितारे संत बनना कि गुरु का हृदय भी गदगद हो जाए कि शिष्य के रूप में कोई परमात्मा ही आया। ऐसा दक्षम संयमो अप्रमादो। चौथी चीज है जिसके पास में प्रमाद नहीं है उसकी उन्नति होती। प्रमाद किसे कहते हैं? प्रमाद मीन्स, प्रमाद माने लापरवाही, प्रमाद माने असावधानी। जो हमेशा सावधान रहता है, सजग रहता है और समय का ख्याल करता है, किस समय क्या डिसीजन लेना है। नदी में एक नाव जा रही थी। उस नाव में बहुत यात्री बैठे थे। ध्यान देना, भागवत सोटे, इधर देखो उधर क्यों देखते।
तो उस नाव में 50 यात्री बैठे थे। तो उस नाव में एक कुत्ता भी बैठा था, उसको भी पार होना था। किसी का पालतू कुत्ता रहा होगा। तो कुत्ता जब नाव चली, वो कुत्ता नाव में पहली बार बैठा, तो उसको थोड़ा अचंभा जैसा लगा, ये कैसे पानी में तैर रही नाव। तो कुत्ता कुछ घबराया, कुछ उसको डर लगा। तो कुत्ता पीछे से आगे भागे, आगे से पीछे दौड़े। तो नाव में जो यात्री बैठे थे वो सब डर गए। वो डर गए तो इधर उधर हिलने लगे। तो नाव हिल गई। नाव हिल गई तो नाव का बैलेंस बिगड़ गया, नाव डूबने के कगार पर पहुंच गई। तो ऐसी स्थिति में नाविक जो था मल्लाह, उसने कहा कि भाई साहब, आपके कुत्ते के डर से तो पूरी नाव डूब सकती। अभी कुत्ते को क्या किया जाए। अब बीच धार में नाव पहुंच चुकी, बड़ी नदी है, गंगा जमुना सरस्वती। तो सबने कहा ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। तो एक आदमी तुरंत, सावधान आदमी था, बुद्धिमान आदमी था, सही डिसीजन, उसने कहा मैं इस समस्या का समाधान कर दूं। बोले कर। बोले कोई नाराज मत होना, 1 मिनट में कर दूंगा। उसने कुत्ते को उठाया और पकड़ करके फेंक दिया नदी में कुत्ते को। अब ठंडा ठंडा पानी, सवेरे का वक्त, कुत्ते को लगी ठंडी और लगा डूबने। तो तैर कर भाग कर फिर नाव पर आ गया। जब नाव पर आया तो उसको खींच करके नाव में बिठा लिया। तो कुत्ता एक कोने में चुपचाप बैठा था और ऐसे देख रहा था कि फिर अगर हलचल किया तो फेंक दिया जाऊंगा। नाव शांति से पार हो गई। तो सबने कहा कि भाई तू यार बड़ा खिलाड़ी निकला, बड़ा सावधान आदमी। उसने कहा कि जो सबको डुबा रहा हो उसको डुबाने के लिए फेंक देना चाहिए। जब खुद डूबने लगेगा तो शांति से बैठ जाता है, फिर सब पार हो जाते हैं। ऐसा डिसीजन। उद्योगम संयमोदाच्छ्यम अप्रमादो। आलस्य और लापरवाही मनुष्य की सफलता में ब्रेक लगाती है। काम को टालने का स्वभाव असफलता के द्वार पर पहुंचाता है। भक्ति मुक्ति की चाबी है। सत्संग जीवन को परिष्कृत करने का साधन है। संयम नियम तुम्हारे सम्मान को बढ़ाने का फार्मूला है। घर की सफाई लक्ष्मी को बुलाने का साधन है। मीठी वाणी सबको जोड़ने की तरकीब है। व्यवहार कुशलता सबके दिल को जीतने का उपाय है। गम खाने की शक्ति विरोधी को भी अपना बनाने की कला है। त्याग करने की सामर्थ्य स्वयं को भगवान के पद पर पहुंचाने की शक्ति है। ब्रह्मचर्य की साधना तेजस्वी, यशस्वी, ओजस्वी, तपस्वी बनाने में मदद करती है। समय का सदुपयोग समझदारी की पहचान है। नशा व्यसन से दूरियां विवेकवान की पहचान है। शाकाहारी भोजन एक शुद्ध इंसान का लक्षण है। दयालु दिल भगवत हृदय की परख है। सबसे प्रेम करने की कला भगवान का गुण है। अपने परिवार को जोड़कर रखने का तरीका कृष्ण भगवान की कला है। संघर्षों में कभी ना डरना, मुस्कुराकर संघर्ष में सम्मिलित होना, ये राम भगवान का लक्षण है। दुख के आने पर भी हंसते रहना, ये कृष्ण भगवान का स्वभाव है। कठिन परिस्थितियों में भी प्रसन्न रहना, ये कबीर साहिब का स्वभाव है। कभी प्रसन्न रहा करो,
कभी थोड़ा हंसकर काम किया करो और कभी मुस्कुरा कर जीवन बिताया करो। टेंशन में कभी मत रहा करो और निश्चिंत सो जाया करो। लोगों की प्रशंसा भी कर दिया करो। हिम्मत न हारा करो। साहस इतना रखा करो कि हिमालय डिग जाए लेकिन तुम्हारा पांव डिगना नहीं चाहिए। हिम्मत चाहिए इंसान को हैरानी में, बना हुआ काम बिगड़ जाता है नादानी में। द्विमो पुरुषो राजन स्वर्गस्य परितिष्ठता प्रभुस्य क्षमया युक्तो दरिद्रस्य प्रधानवान। दो प्रकार के लोगों को स्वर्ग से ऊंचे स्थान प्राप्त होता है। एक वे लोग जो बलवान होते हुए भी गलती करने वाले कमजोर व्यक्ति को भी क्षमा कर देते हैं। क्षमा शब्द बहुत बड़ा शब्द है। क्षमा धर्म है, क्षमा तीर्थ है, क्षमा अमृत है। क्षमा करके देखो कितना लाभ है। एक चूहा सोते हुए सिंह के नाक के ऊपर कूद पड़ा। चूहा तो चूहा इतना समझदार था नहीं, उसने विचार भी नहीं किया किसकी नाक है। सिंह की नाक पर कूदा और सिंह उस प्राणी का नाम है जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है। सिंह झपट के पंजे में चूहे को पकड़ा और कहा कि 1 मिनट में मारकर चटनी बना दूंगा। हाथी को मार देता हूं, तेरी हिम्मत क्या मेरी नाक पर कूदा? तू जानता नहीं मुझे, मैं सिंह हूं। तो चूहे ने कहा अगर जानता होता तो कूदता ही नहीं। चूहा भी बड़ा बुद्धिमान था बात करने में। चूहे ने कहा क्षमा कीजिए, दोबारा भविष्य में तुम्हारी नाक पर नहीं कूदूंगा। तो सिंह ने कहा, सिंह उसी का नाम होता जो शिकार पकड़ने के बाद छोड़ता नहीं। तो चूहे ने कहा अगर चूहे को मार भी दोगे तो तुम कायर कहलाओगे। कोई पूछेगा किसको मारा तो तुम कहोगे चूहे को मारा है। इसमें आपकी कायरता दिखाई देगी। सिंह तो तब हो जब कोई हाथी को मारो, घोड़े को मारो। हम जैसे छोटे प्राणी को माफ करो, छोड़ दो। सिंह ने कहा छोड़ने से क्या फायदा? बोले वो तो कल बताऊंगा क्या फायदा है। फायदा ही फायदा है, छोड़ो तो। सिंह ने हिदायत दे दिया दोबारा कूदना मत और छोड़ दिया चूहा। जान बचे तो लाखों पाए, लौट चूहा गड्ढे में जाए। चूहा बहुत खुश हुआ, अपने परिवार से मिला, अपने पत्नी बच्चों को हालचाल बताया कि सिंह से बच के आ जाओ। तो उसकी पत्नी ने कहा कि तुम होशियार पति हो, सिंह के पंजे से निकल आए। होशियार पति वही है जो सबके पंजे से निकलकर सुरक्षित अपने घर में पत्नी के पास हंसता हुआ लौट आए। वही होशियार पति होता है, कहीं चंगुल में न फंसे। सवेरा हुआ, शिकारी ने जाल बिछाया, सिंह फंस गया जाल में। बड़े जोर से रोया, चिल्लाया सिंह। चूहा दौड़ कर आया, समझ गया वही सिंह है। सिंह से बोला गुर्राओ मत, चिल्लाओ मत, गरजो मत, रो मत, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। 1 मिनट का काम है। नुकीले दांतों से जाल को काट दिया और सिंह से कहा कि भाग जाओ, बच जाओगे, नहीं जाल में फंसा कर शिकारी मारेगा तुमको। सिंह ने कहा यदि मैं तुझको कल मार देता तो आज बिना मारे ही मर जाता। कल मैंने तुझे जिंदगी दे दिया तो आज तूने मेरी जिंदगी बचा लिया। याद रखना, आज किसी को तुम हेल्प कर देते हो, कल वो व्यक्ति आपको हेल्प करने के लिए आ जाता है। इसलिए परोपकार को तुलसीदास ने सबसे बड़ा धर्म कहा है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार करना। गाइए चौपाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई,
पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। माताएं भी गाएं, बड़ी सरल चौपाई है। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से ज्यादा अधम पाप कोई नहीं। परोपकार करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जितना हो सके उतना परोपकार करो। परोपकाराय शताम विभूतया। जो परोपकार होता है वो आपको संत हृदय बना देता है। ऐसा परोपकार करो। अपनी कमाई का 10% धन परोपकार में लगाना चाहिए, धर्म की रक्षा में लगाना चाहिए। बड़े बड़े भंडारे भी करना चाहिए, अपने गांव में समागम करना चाहिए। आपका धन, पेट और पेटी, बेटा और बेटी तो सभी भरते पालते हैं, लेकिन जिसका कमाया हुआ धन हजारों लोगों को ज्ञान देने में खर्च हो जाए, उसका धन भी धन्य होता है, धन्य होता है। धन्य है अशोक घाटे और धन्य है ये पूरा गांव, जिनका तन मन धन सुखद सत्संग कथा में खर्च हुआ है। और आज इतना बड़ा निर्णय लिया है कि सबको पूरी सब्जी और बूंदा खिलाएंगे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मैं पूछना चाहूंगा, श्रोताओं की संख्या कितनी है? खड़े होकर बताइए। कौन खड़ा हो? तुम खड़े हो जाओ। संदीप खड़े हो। पूरा नजर दौड़ा लो ठीक से। इधर जल्दबाजी मत करना, इधर देख लो। ये इधर महिला 7 से 8 हजार। पीछे भी देख लो, सड़क तक जो खड़े हैं 2000 लोग, उनको जोड़ लो तो लगभग 9-10 हजार। संदीप नाम है, सचिन पायलट साहब। सचिन के घर से मेरी विदाई होगी। कल सचिन के यहाँ हम स्वल्पाहार करेंगे। धन्य हो सचिन। ये सभी को इस गांव की पूड़ियां खाने को मिलेगी। और मैं तो सोचता हूं, आदमी जो कमाता है उसमें चिड़ियां खाती, चींटी खाती, मक्खी खाती, मधुमक्खी खाती, कीड़े मकोड़े खाते, पशुपक्षी खाते, चोर खाते, चंडाल खाते, लफंगे खाते। तो जिसकी कमाई में ऐसे दिव्य आत्मा, पवित्र आत्मा, भक्त नर नारी खा ले तो समझ लो उसका कमाना भी सार्थक है। बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। और भंडारा तो करना चाहिए। भंडारा तो साधु संत को भी करना चाहिए। साधु संत को जितनी दक्षिणा मिले साल भर में भंडारा कर दे। बैंक बैलेंस इकट्ठा मत करे। अभी इस वर्ष की पूरी दक्षिणा प्रयागराज के भंडारा में मैं सब समर्पित कर दिया। पूरा 1 रुपया भी नहीं रखना, सब दे देना है। भंडारा कर दो। दिया भी भक्तों ने है और खिलाना भी भक्तों को ही है। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर, यही बात है। पूरा भंडारा होगा। 20,000 लोग, 30,000 लोग डेली प्रयाग कुंभ के कैंप में भोजन करेंगे। आपके कैंप में 20-30 हजार लोग वहां सोएंगे। उनके लिए सब कमरे बन गए हैं, बड़े बड़े हॉल बनाए गए हैं, हजारों रजाई गद्दे सब आ चुके हैं। बहुत बड़ा प्रबंध है। आपका सादर निमंत्रण है, आइए वहां का लाभ लीजिए, देखिए मेला। धन्यवाद देता हूं रघुवा पट्टी को,
ये रगवा पट्टी के 42 गांव के लोग काटोल में भी मेरा सत्संग करना चाहते महाराष्ट्र में। धन्यवाद है। और ये रगवा पट्टी के 42 गांव आदर्श गांव हैं, ये भी याद रखना। और आदर्श हो तो अपने गौरव को कभी खोने न देना। पति पत्नी रिश्ता जोड़ना तो उसको अखंड निभा लेना, बीच में तलाक करने की हिम्मत न करना। और बहुओं से भी कहूंगा ऐसी कंडीशन, ऐसा नेचर लेक्चर मत बनाना जिससे कि तुम्हारे ससुराल के लोग तुम्हें छोड़ना चाहे। थोड़ा गम खा के रहना। यदि तुम्हारा पति कहता पड़ोसी से बात ना करो तो बात बंद कर देना है, बात में क्या रखा है। यदि तुम्हारा पति कहता है मां की सेवा भी कर दो तो कर देना। और मैं ये भी कहूंगा अगर आपकी पत्नी में कोई थोड़ी भूल चूक भी है तो क्षमा करके भी निभा लेना, उसको निकाल कर बाहर न करना। यही रगवा पट्टी का सम्मान है, यही विशेषता है और इसको बना के रखें। धन्य है 42 गांव रगवा पट्टी के, और धन्य है राजा भोज का परिवार। मैं देखा एक दीवार पर लिखा है कि जय राजा भोज, तो मैंने कहा कमाल है। राजा भोज के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। राजा भोज किस व्यक्ति का नाम है? राजा भोज के चाचा का नाम मुंज था। राजा भोज जब स्कूल में पढ़ते थे, इनके पिता बचपन में मर गए थे, तो स्कूल में एक दिन चाचा मुंज जाते हैं और शिक्षकों से मिलते हैं और राजा भोज के बारे में पूछते हैं। तो शिक्षक कहते हैं कि ये बहुत बुद्धिमान बालक है। राजा भोज की बुद्धिमत्ता को देख करके चाचा मुंज के मन में भय हो गया कि आगे चल करके ये सिंहासन का मालिक बनेगा। उन्होंने जल्लादों को बुला करके राजा भोज को सौंप दिया कि इसको मारकर फेंक दो, इसका सिर काट कर दिखाओ। तो जल्लाद जब पकड़ कर ले गए राजा भोज को बचपन में, तो राजा भोज ने कहा, बालक था, उसने कहा एक वाक्य लिख देता हूं, चाचा जी को दे देना कि त्रेता के राजा राम, द्वापर के राजा कृष्ण और सतयुग के राजा मानधाता के साथ में ये पृथ्वी नहीं गई, लेकिन कलयुग के राजा मेरे चाचा मुंज के साथ में ये शायद पृथ्वी जाएगी, इसलिए हमको मरवाना चाहते, ये दे देना हमको। जल्लादों के आंखों में आंसू भर गए कि अरे इतना बुद्धिमान बालक, इसका मैं सर काटूंगा। उन्होंने कहा तुम सुरक्षित रहो, दूसरे का सर काट कर दिखा दिया और पर्चा दे दिया लिखा हुआ। जब पढ़ा, मुंज ने रोने लगे, बोले कि क्या सच में उसको मार डाला है तुमने? अब मैं जी नहीं सकूंगा। इतना बुद्धिमान बालक, इतना ज्ञान उसको इस उम्र में, यदि वो नहीं जिंदा है तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। तो जल्लादों ने कहा कि उसको मारा नहीं, ये दूसरे का सिर काट कर दिखाया, जीवित है, जंगल में छुपा के रखा। बोले लाओ मेरे सामने। बाल अवस्था में राजा मुंज ने अपने भतीजे भोज को सिंहासन पर बिठाया, क्षमा मांगा और जंगल में तप करने चले गए कि मैं इस योग्य नहीं हूं जिस सिंहासन पर बैठूं। अरे भोज, तू तो इतना महान है कि मेरी खोपड़ी को खोल दिया तूने। उस व्यक्तित्व का नाम राजा भोज है। राजा भोज का नाम कबीर साहब ने अपने बीजक में याद किया। सुनाऊं वो पंक्ति? अगर आप राजी हैं तो सुना देता हूं, सुना देता हूं। राजा भोज की राजधानी धार जिले में थी और धार नगरी की राजधानी को राजा भोज ने इतना सुंदर सजाया था, सुंदर बनाया था कि अन्य राजा उसे देखने आते थे। आदर्श राजधानी। तो कबीर ने कहा है ये मृत्यु लोक है,
गए राम यो गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता ऐसी धना, जात कौरवे लाग न बारा, गए भोज जिन साजल धारा। भोज का नाम लिया कबीर साहब ने। क्या सम्मान! कहीं न कहीं कबीर साहब राजा भोज से प्रभावित थे, बहुत प्रभावित थे। राजा भोज को कहते जिन्होंने धारा नगरी को सजाया था ऐसे जैसे दुल्हन सजती है, वो राजा भोज को कबीर साहब ने अपनी बीजक में नाम दिया। कबीर कोई मामूली संत नहीं है। कबीर की बीजक में नाम आने का मतलब है कि बहुत ऊंचाई पर नाम पहुंच गया। शिवरी का नाम रामायण में आ गया तो आज सोचो शिवरी का नाम कितनी ऊंचाई पर लिया जाता है। ऐसे बड़े शास्त्रों में, सामान्य शास्त्रों में किसी व्यक्तिगत राजा का नाम आना। राजा भोज महान थे, बहुत बुद्धिमान थे, गुणवान थे, बहुत सुंदर धारा नगरी को सजाया था। मैं राजा भोज के परिवार वालों से निवेदन करूंगा, कम से कम तुम अपने गांव को सजाना और अपने घर को बहुत सुंदर बनाना। शराब मत पीना, ऐसा वैसा खान पान मत करना। राजा भोज। और शुभकामना करता हूं रगवा पट्टी के लोगों के लिए, आशीर्वाद देता हूं समस्त श्रोता किसी भी कास्ट के हों, किसी प्रदेश के हों, किसी जिले के हों, याद रखना जातियां तो आदमी ने बनाया है, संप्रदाय आदमी ने बनाया है, लेकिन आदमी को भी आदमी ने पैदा किया है। तो सबसे पहले तुम इंसान हो, तो इंसान समुदाय को मैं धन्यवाद देता हूं कि तुम महान बनो, उत्थान करो और गुरुदेव का ध्यान भी सुबह शाम करो। ऐसा आपका जीवन हो। अब मैं धीरे धीरे समापन की ओर जा रहा हूं। आज बहुत खुशी हो रही है। क्यों खुशी हो रही है? खुशी हो रही इसलिए हो रही है। और क्यों हो रही? खुशी का कारण क्या है? कोई बता सकता है? खुशी हो रही है, अरे बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है इसलिए अच्छा लग रहा है। इसलिए अच्छा लग रहा है कि दोबारा हीरा सेनाडवार में फिर से आने का मेरा मन हो रहा है। आप लोगों की भी इच्छा है गुरुदेव दोबारा फिर आए हैं? जितने लोगों की इच्छा है दोबारा फिर आओ, हाथ ऊपर को उठाकर बताओ। दोनों हाथ उठाओ। वेरी गुड। बस महिलाओं की ज्यादा इच्छा है, पुरुषों की थोड़ा कम है, क्योंकि पुरुष सोचता ये लोड तो मेरे ऊपर ही आता है। ये तो भैया नई साड़ी पहनकर सुनती रहेगी, हंसती रहेगी, अपन ही दौड़ धूप करना पड़ेगा। इसलिए पुरुष सोच समझकर हाथ उठाता है। फिर भी मुझ जैसे संत को आपके क्षेत्र में प्रतिवर्ष आना चाहिए। बोलिए कृष्ण कुमार डोबले साहब आना चाहिए। बोलो बासु भाई कहाँ? तुम कहाँ वहां छिप के बैठते हो? ये भी होशियार आदमी है, आड़ में बैठ जाते हैं ताकि मेरा नाम ना ले, लेकिन छिप नहीं सकते, बच नहीं सकते नजरों से। राजना में कल रात को मैंने प्रवचन किया, कम से कम 1500 लोग वहां प्रवचन में थे। उनकी सबकी इच्छा है कि मेरे राजना में सन 2021 में आपका प्रोग्राम होना है राजना में। और जिनका मन बहुत दुखी रहता है वे 5 दिन हमारे साथ में रहें, उनका दुख मिट जाएगा। अगले प्रवचन में चलेगा। जो आत्महत्या करना चाहते हैं वे हमारे साथ 15 दिन रहें। जो दूसरों की हत्या करना चाहते हैं वे 1 महीना रहें प्रवचन से। और जो अपने माँ बाप को बहुत दुख देते हैं
वे हमारे साथ 3 दिन रहे, माँ बाप को सुख देना शुरू कर देंगे। हमारे साथ रहने का मतलब हम जहाँ प्रवचन करेंगे वहाँ चलकर बैठकर सुने और सुबह सुबह हमारे साथ में परिक्रमा करें 1 घंटा तक, तो उस बीच में हम उनको अमूल्य ज्ञान देंगे जिससे मन बदल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद है।